स्वागत है आप सभी का डिजिटल यात्रा में। आज का बूट कैंप जब हम चालू करने जा रहे हैं तो एक बात बता दूं कि ये सिर्फ 3 दिन चलने वाला है। एवरी डे हम 1 से 1.5 घंटा लेंगे और उसमें जीरो कॉस्ट डिजिटल इकोसिस्टम का पूरा ब्लूप्रिंट आपको बताने वाले हैं। तो जीरो कॉस्ट डिजिटल इकोसिस्टम का ब्लूप्रिंट, शायद ये शब्द आप पहली बार सुन रहे होंगे। तो मैं थोड़ा डिटेल में जाना चाहूंगा कि अगर आप किसी भी बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना चाहते हो या अपनी ऑनलाइन प्रेजेंट रख के अपने बिजनेस को डिजिटली करना चाहते हो तो उसके लिए एक सिस्टम चाहिए। उस सिस्टम को मैं बोलता हूँ इकोसिस्टम। इको का मतलब ये होता है कि बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म जब एक साथ में जुड़ता है, बहुत सारी चीजें एक साथ में जुड़ करके जो एक बनता है उसको इकोसिस्टम बोलते हैं। तो इकोसिस्टम मतलब हर कोई कंपोनेंट काम करता है और उसका आउटपुट बहुत अच्छा मिलता है। तो ऐसा इकोसिस्टम हम ब्लूप्रिंट को क्लियर करने जा रहे हैं आज। और आज है डे 1। पहले दिन में हम इकोसिस्टम का ब्लूप्रिंट में फाउंडेशन और क्लियरिटी एआई बेस्ड सिखाएंगे। एआई बेस्ड मतलब आज का जमाना हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का, कि अगर आपको किसी भी सब चीज में आप माहिर नहीं हो तो एक के बाद एक इतनी सारी एआई टूल्स हमारे हाथ में है आज, और वो भी फ्री है, कि जहां से हम अपना काम उन सॉफ्टवेयर से करा सकते हैं और वो सॉफ्टवेयर है फ्री। चलिए, तो आज है हमारा डे 1। डे 1 जी। में सीखेंगे हमारा फाउंडेशन क्या होगा और हमारा क्लियर पाथ क्या होगा। जब तक माइंड में क्लियरिटी नहीं होगी तब तक ये वो फलाना ढिमाका सब कुछ यूज करके हम प्रयास तो लगातार करते हैं, मगर कोई क्लियरिटी नहीं होती है। तो चलते हैं हम आज डे 1 के थोड़ा डीप में। जी। फाउंडेशन क्लियर क्रिएट करना, इसका मतलब बाद में हमें क्या स्ट्रांग मिलेगा कि हमारा बेस स्ट्रांग हो जाएगा और क्लियरिटी होगी हमारे दिमाग में हमें कितना काम करना है और क्या करना है। उसका आउटकम क्लियरली डायरेक्शन से मिलेगा। तो क्लियर डायरेक्शन करने के लिए हमें आज का ये एपिसोड बहुत जरूरी है। और डे 1 में हम फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं। डे 1 इतना इंपॉर्टेंट है कि शुरुआत की पहली सीढ़ी अगर मिस कर दोगे तो अगली सीढ़ियां बहुत हार्ड लगेगी। तो डिजिटल इकोसिस्टम का बेसिक मैं बताने जा रहा हूं। डिजिटल इकोसिस्टम एक्चुअली है क्या, और डिजिटल इकोसिस्टम का काम है कि सोशल मीडिया से बाकी लोगों को आप तक पहुंचाने के लिए जो भी कंपोनेंट जरूरी है उस कंपोनेंट को हम जोड़ के इकोसिस्टम बनाया है। तो वहां से हमें ऑर्गेनिक लीड जनरेट होना शुरू हो जाती है, उसको इकोसिस्टम बोलते हैं। अभी एड वर्सेस सिस्टम, उसके बारे में थोड़ी मैं बात करूंगा। कि हमने आज तक यही सुना है कि एडवर्टीजमेंट लगाओ, लीड आएगी और आपका माल बिकेगा या आपका कस्टमर बनेगा। मगर जी। ऐसा नहीं है। जब हम्म। आप गूगल पे एड लगाते हो तो बहुत सारा, एक तो खर्च लगता है, दूसरा एड लगाना इतना मुश्किल हो गया है आज की तारीख में कि एड चलाने वाला 20-25 हजार रुपया तो वही चार्ज ले लेता है। गूगल की चार्ज तो अलग, फेसबुक की चार्ज अलग, यूट्यूब की जी। जी। चार्ज अलग, जिस पे भी आप एडवर्टीजमेंट चलाओगे वहां खर्चा खर्चा खर्चा। तो वहां पर लेवल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इससे पहले अगर आपने अपना एक जीरो कॉस्ट डिजिटल इकोसिस्टम तैयार कर लिया और उसके बाद अगर 100-200 रुपया भी खर्च करके लीड लाए हो तो वो लीड आपकी क्वालिटी लीड आएगी और उसको कन्वर्ट करना बहुत आसान रहेगा। उससे डील करना बहुत आसान रहेगा। आपकी प्रोडक्ट, आपकी सर्विस उस तक पहुंचाना और उसको बेचना बहुत आसान हो जाएगा। इसके लिए मैं बोलता हूँ ये इकोसिस्टम बहुत जरूरी है। ये इसका बेसिक ये है कि जो काम पहले कर लेने चाहिए डिजिटल जाने से पहले, वो काम मैं यहाँ पर शुरुआत में ही करा देता हूँ। हम्म। क्लियर होनी चाहिए अपनी निश, कि आप किस निश में काम करना चाहते हो। निश मतलब आपको कौन सा काम करना अच्छा लगता है, किस काम में आपको ज्यादा इंटरेस्ट है, किस काम में आप एक्सपर्ट हो, और किन लोगों की प्रॉब्लम को आप सोल्व कर सकते हो। इसको बोलते हैं निश। अगर निश शब्द आपने पहली बार सुना तो फिर मैं उसका थोड़ा सा डीप में आपको बताता हूँ।
निश मतलब आपको जिस जिस काम को करने में आपको मजा ही आ रहा हो। मजा कोई हाँ। रात को उठ के भी बोले ना कि चल इधर जी ये काम करना है, जी 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 जी। तुम तो पानी भी पीने के लिए नहीं रुकते हो और चालू हो जाते हो, उसको बोलते हैं निश। निश। और उसके साथ साथ में हमारी ऑडियंस का क्लैरिटी भी हमें बहुत जरूरी है कि जिस निश में आप हो तो कौन सी ऑडियंस ऐसी है जिसकी प्रॉब्लम आप आइडेंटिफाई कर सको और उसको सोल्व करा सको। तो ये उनकी मेन प्रॉब्लम के ऊपर काम करोगे और वहां से आप डिजिटली पैसा कमाना शुरू करोगे। तो ये पहले दिन का हमारा काम होता है और डे वन में हम वो प्रोफेशनली आपको प्रैक्टिकली एआई के माध्यम से कैसे हम अपनी निश क्लियर करेंगे, निश डिसाइड कैसे करेंगे, वो सब कुछ बताने वाले हैं। इससे पहले हमें जरूरी होता है अपनी पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग क्या है कि आप अगर कोई भी ब्रांड नेम को देखोगे तो उसने सबसे पहले अपना एक प्रोफाइल फोटो बनाया है, अपना एक लोगो बनाया है, अपनी सारी सोशल मीडिया पे वो लगाया है। हर जगह सिमिलैरिटी है, चाहे कलर की हो, चाहे फॉन्ट की हो, चाहे फोटो की हो, चाहे लोगो की हो। लोगो मतलब जो कंपनी का, जैसे एलजी कंपनी है तो एलजी कंपनी का एल और जी और स्माइली में बना हुआ उसका लोगो है। तो लोग उसको जानते हैं उनके लोगों की वजह से, एलजी को। सैमसंग को भी वैसे ही अपने लोगों से जानते हैं। तो उस प्रकार से हमारी प्रोफाइल फोटो, हमारी लोगो, हमारा कलर, हमारे फॉन्ट, हमारी बायो में, हमारी सोशल मीडिया पे एक जैसा होना चाहिए ताकि लोग हमें पहचाने अपनी ब्रांड नेम के हिसाब से कि मैं कौन हूं। जैसे मैं अपनी खुद की बात करूं तो मेरा नाम चंदू भूत है, वो मेरी नेम आइडेंटिटी है। पर मैं जी जीरो कोस्ट डिजिटल इकोसिस्टम का कोच हूँ, ये मेरी ब्रांड है। मेरी ब्रांड ब्रांड का है। नाम जीरो कोस्ट डिजिटल इकोसिस्टम है और उसका एक लोगो है ऐसे तीर वाला, डबल तीर। हाँ है सर। तो वो मेरी ब्रांडिंग है, उसका कलर थीम सब कुछ नक्की है। मेरी हर जगह मैंने अपनी फोटो प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक लगाई हुई है। तो ये जी सब कुछ चीजें इसलिए जरूरी होता है कि लोगों को हम पे ट्रस्ट आए, हम ट्रस्ट बिल्ड कर सके और लोगों की प्रॉब्लम की सॉल्यूशन दे सके, ऐसा एक पूरा ब्रांडिंग तैयार कर सके। तो ये होता है ब्रांडिंग। अभी ये ब्रांडिंग करने के लिए कौन कौन से टूल्स सबसे पहले ऑप्टिमाइज करने हैं, तो यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा टूल्स नहीं बताता हूँ। वैसे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, हजारों प्लेटफॉर्म है कि जहां पर उस टूल का उपयोग करके हम डिजिटल इकोसिस्टम बना सकते हैं। मगर यहाँ सिर्फ और सिर्फ 3 टूल को हम ऑप्टिमाइज करेंगे, उसका प्रोफेशनली यूज करेंगे और उसके साथ हम अपना जर्नी शुरू करेंगे। पहला है हमारा व्हाट्सएप बिजनेस। जी अभी सिंपल बिजनेस तो हर कोई यूज करता है। व्हाट्सएप ने स्पेसिफिक बिजनेस करने के लिए ही एक सॉफ्टवेयर बनाया, उसका नाम है व्हाट्सएप बिजनेस। तो वहां पर हम अपना सब कुछ कर सकते हैं, पूरा बिजनेस वहां पर डाइवर्ट करके ऑनलाइन जा सकते हैं। यूट्यूब नाम की एक सर्च इंजिन है, आपको पता है वो एक वीडियो प्लेटफॉर्म है कि जहां से लोग वीडियो देखते हैं। मगर उसका स्मार्टली कैसे यूज करके हम अपनी बात लोगों तक पहुंचाएंगे, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, जीरो में, 1 रुपया खर्च किए बिना अगर मेरी बात मुझे किसी को पहचान पहुंचानी है तो मैं शॉर्ट्स के माध्यम से और यूट्यूब वीडियो के माध्यम से पहुंचा सकता हूं। ये दूसरा टूल है। और तीसरा टूल है गूगल के जितने भी सारे टूल है, गूगल में अनलॉट टूल है। वो सारे टूल को इंटीग्रेट करके एक दूसरे के साथ जोड़ के हम अपना इकोसिस्टम पूरा रेडी करेंगे। तो ये फाउंडेशन कैसे हमने क्लियर करना है, वो मैंने यहाँ पर डे वन की पूरी प्लानिंग आपको बताई। और ज्यादा ऐसे कोई टर्म्स नहीं दिए मैंने कि जहां पर आप समझ ना पाओ। फिर से एक बार खुद अपनी इकोसिस्टम बनाओगे, खुद अपने सोशल मीडिया को ऑप्टिमाइज करोगे और खुद गूगल के टूल का यूज करके पूरी इकोसिस्टम को इंटीग्रेट करोगे। इंटीग्रेशन के साथ साथ व्हाट्सएप में ऑटोमेशन लगता है, ईमेल का ऑटोमेशन लगता है, तो ऑटोमेटिक मैसेज कैसे चला जाता है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिजिटल यात्रा के माध्यम से सिखाते हैं। तो ये एड लगाना
और इकोसिस्टम बनाना, उसके बारे में आई होप आपको क्लियरिटी हो गई होगी कि एड लगाने से ही तुरंत कोई धंधा होता हाँ, नहीं है। इससे पहले इकोसिस्टम बनाना बहुत जरूरी है। अब जिस निश में आप काम करते हो, तो सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करो कि सामने वाली हमारी जो ऑडियंस है उसकी प्रॉब्लम क्या है। अगर उसकी प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई कर ली, तो आप निश्चित रूप से उन तक पहुंचोगे और उनकी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन देने के लिए अपने साथ जोड़ोगे, और वहां पर आप अपना बिजनेस को ग्रो कर सकोगे। सिंपल और सोबर। आगे बढ़ते हैं। पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में मैंने बताया कि सोशल मीडिया पे हर जगह एक जैसा सब कुछ हमारा होना चाहिए, ताकि लोगों का ट्रस्ट हम पे बिल्ड हो। ये होता है पर्सनल ब्रांडिंग। और जीरो कोस्ट टूल मैंने बता दिया, और जीरो कोस्ट टूल के साथ ही हम अपनी जर्नी शुरू करते हैं, और उसका आउटकम मिलता है कि हमारा स्ट्रॉन्ग बेस रेडी हो जाता है, और एक क्लियर डायरेक्शन होती है कि हम कौन सी दिशा में काम कर रहे हैं। कि भाई आप हेल्थ कोच हो, तो आपकी सारी सोशल मीडिया पे सब लोगों को आपकी प्रोफाइल देख के ही पता चल जाएगा कि आप हेल्थ कोच हो। मैं डिजिटल कोच हूँ, मैं जीरो कॉस्ट इकोसिस्टम सिखाता हूँ, तो मेरी सारी प्लेटफॉर्म पे, सभी प्लेटफॉर्म पे उसी टाइप के कंटेंट लोगों को दिखने को मिलेगा। उसी टाइप के कंटेंट मैं इधर उधर की कोई बातें मेरे उस प्लेटफॉर्म पे कभी नहीं करूंगा, क्योंकि वहां पर हम अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं, अपनी पर्सनल आइडेंटिटी क्रिएट कर रहे हैं। ये सब कुछ चीजें करना बहुत जरूरी होता है, और उसके माध्यम से ही हमारे पास ऑर्गेनिक लीड आती है बिना एड चलाए, और उनको हम सिखा सकते हैं, उनको हम अपनी प्रोडक्ट बेच सकते हैं, उनको हम अपनी सर्विस दे सकते हैं। आई होप ये जो पहले दिन वाला फाउंडेशन और क्लैरिटी वाली बात मैंने बताई वो आप सभी को समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो चैट बॉक्स में जाके लिख लिख दीजिए यस, वाई टाइप कर दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि आपको मेरी बात समझ में आ गई।